राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। दोस्तों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी चैनल अनमोल कथा में, जहाँ मैं सुनाती हूँ आपको पौराणिक कथाएं और कुछ भक्ति भाव के गाथाएं जो आपकी भावनाओं को जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कार्तिक मास की महिमा बहुत अधिक है। तो आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की महत्व के बारे में और कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुनमाली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा को भगवान विष्णु का महत्वावतार हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। कार्तिक महीने के दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव 5 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पूर्व मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुनमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का वो एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विधुनमाली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीधे में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। अन्न, धन
एवं वस्त्र दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता ये भी है कि आप जो कुछ आज दान करते हैं वो आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी और सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य का प्राप्त होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुसा लेकर स्नान करें। उसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जाप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप और यज्ञादि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख संप्रदाय के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय को मानने वाले सुबह स्नान कर गुरुद्वारा में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। आशा करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक सुंदर कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।